गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अब गणेश महोत्सव चल रहा है। ये 1 हफ्ते तक चलेगा और उसके बाद विसर्जन होगा। गणेश महोत्सव में हम इतना बिजी रहेंगे कि और कुछ हमें याद ही नहीं रहेगा। हम गणेश महोत्सव में बिजी रहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ जो असुविधा हुई या कोई कष्ट हुआ, कोई दिक्कतें हुई, वो सब हम नहीं सोचेंगे। सिर्फ गणेश महोत्सव में बिजी रहेंगे और गणेश भगवान हमारा कल्याण जरूर करेंगे। और गणेश भगवान के आने से हमारे यहाँ सुविधा आ जाती है, ये हमें विश्वास रखना चाहिए। आप गणेश भगवान की पूजा या मूर्ति नहीं भी बिठा रहे हैं, तब भी अगर जितने दिन गणेश महोत्सव है, दिन में एक बार भी नाम उनका सच्चे मन से ले लिया, तब भी हमारा कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं हम आजकल बिजनेस में होने के कारण, बिजी होने के कारण हम नहीं पूजा पाठ कर पाते हैं, तो हम जरूरी नहीं कि हम पूजा ही करें, मगर हम उनका नाम और उनका गुणगान या उनका कुछ भी होता हो देखेंगे तो उसको नमस्कार जरूर करेंगे। और इसी में हमारा कल्याण हो गया। कोई भी बात हो हम उसको सच्चे मन से सुनेंगे और सच्चे मन से मानेंगे, तो गणेश भगवान हमारे घर जरूर आएंगे। अगर हमारे घर गणेश भगवान आ गए तो हमारे यहाँ सुविधा जरूर आ जाएगी। ये विश्वास रखना होगा हमें। क्या है, विश्वास में ही भगवान है। नहीं तो ऐसे तो सभी जानते हैं गणेश हैं, गणेश हैं, गणेश हैं, मगर जब विश्वास रखेंगे, उनके रूपों का गुणगान करेंगे, उनकी कहानियों का गुणगान करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनका नाम लेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। अगर नाम जरूरी नहीं कि हम बोल कर ही लें, सिर्फ मन में विश्वास रखेंगे तब भी हमारा कल्याण होगा। और गणेश महोत्सव को धूमधाम से कोशिश करेंगे कि धूमधाम से मनाएंगे। जो जितना अच्छा मनाएगा उतना ही अच्छा कल्याण होगा। कल्याण क्या है कि अभी तुमको दिखाई नहीं देगा। कल्याण ऐसे होता है कि हमारे शरीर को हमें नहीं मालूम कि हमें क्या चाहिए। हम भगवान के यहाँ से बन के आए, हमें क्या चाहिए हमको खुद नहीं मालूम है, तो भगवान ऐसा करेंगे कि तुमको उसी जगह भेजेंगे। अगर गणेश महोत्सव के समय हम इतना अच्छा करें और हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो उससे हमें दुखी नहीं होना, क्योंकि पता नहीं हमारा कल्याण यही होना हो। हमारा कल्याण कहाँ होना है हम खुद नहीं जानते। और हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो हम ध्यान नहीं देंगे। बुरा से मतलब इस समय सुविधा आई थी तो इस कारण हमारे साथ बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि समाज को देखने में लगेगा कि ये बहुत बुरा हो रहा है, मगर उसको देखेंगे जरूर, मगर अपने मन पे नहीं लेंगे। अब भगवान की लीला है, हमारे साथ क्या हो रहा, क्यों हो रहा, हम खुद नहीं जानते। हमारे पिछले जन्मों कर्म है कि हमारे पूर्वजों की वजह से क्या है कि इस समय जब भगवान भोलेनाथ अपना शयन कक्ष में मतलब समाधि में चले जाते हैं, विष्णु भगवान शयन कक्ष में चले जाते हैं, तो सब पालनहार ही नहीं रहेंगे तो हमारे ऊपर दिक्कतें आएंगी। जब भगवान के ऊपर, देवताओं के ऊपर दिक्कतें आ जाती तो हम तो मनुष्य हैं, तो हम क्यों डरे। अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट हुआ है तो उससे डरे नहीं, समय आने पर वो कट जाएगा। अगर हम उससे दुखी ही रहेंगे तो हम जीवन में संघर्ष कैसे करेंगे। जीवन ही संघर्ष है, जीवन में संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और संघर्ष नहीं करेंगे तो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। और संघर्ष से हमें कभी दुखी नहीं होना। आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, कल क्या होगा, ये हम नहीं जानते। सिर्फ अपना संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे। हम मतलब अपने को झुकने नहीं देंगे। कोई भी हो, चलो जैसे होता है हमारे साथ होने दो, मगर हम झुकने नहीं देंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं ना, कि किसी के, सिर्फ गणेश भगवान के सामने झुकेंगे। इस समय गणेश भगवान की पूजा सच्चे मन से करेंगे तो हमारा कल्याण जरूर होगा। पूजा जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही जाके उनकी मूर्ति की ही बिठा कर करें। अगर हम चलते चलते भी सच्चे मन से उनका नाम ले रहे थे, भगवान कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं कि हम भगवान की पूजा ही करें, फूल माला ही चढ़ाएं, ऐसा नहीं है।
जैसे सच्चे मन से करेंगे, उनका नाम भी लेंगे तो हमारा कल्याण करेंगे। अगर हम उनके नाम से कोई किसी का अगर कोई दुखी, अगर हम हमारे पास कोई ज्ञान है और इस समय हमें किसी की ज़रूरत है, उसका कल्याण हमारी वजह से हो रहा, अगर हम उसका कर देंगे तो वो समझ लो हमने गणेश भगवान की पूजा ही की है और हमारा कल्याण होगा जरूर। और गणेश भगवान की पूजा अगर हम किए और हम मान लिया हम कर